Hey everyone, and this is chapter 2 of class 10 and आपको पता होगा बोर्ड कौन सा हमारा बोर्ड है यूपी बोर्ड है ना। बोर्ड याद रखेंगे, बोर्ड हमारा यूपी बोर्ड। और इसका पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और सबसे अच्छी बात बताऊं, मज़े की बात यह है कि ये चैप्टर भी किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। तो राइटर के नाम नहीं याद करने अलग अलग। स्टैंजा 1 यहाँ से चालू होता है, स्टैंजा 1। ठीक है, स्टैंजा 1 क्या कहता है कि नहीं दिख रहा ना, अब देखो। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ड है वो खत्म हो जाएगा किसमें, फायर में। अब यहाँ पे ये फायर क्या है? फायर का मतलब आग नहीं है, यहाँ पे फायर का मतलब है लोगों की जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं नहीं खत्म हो रही लोगों की, है ना। वह कल ये मिल गया, अब वो चाहिए, अब वो चाहिए, अब ये चाहिए। इच्छाएं नहीं खत्म हो रही। इच्छाएं नहीं खत्म होगी, क्या करते हैं, रहेंगे नई नई चीजें करते रहेंगे, एक दिन खुद को खत्म कर लेंगे। ग्रीड, लालच नहीं खत्म हो रहा है, और रुपए चाहिए, और रुपए चाहिए, अभी और, है ना। ये नहीं खत्म। और इस चक्कर में हो कैसे गए लोग, बहुत ज्यादा क्रूअल हो गए हैं। इसको ही राइटर ने बुलाया है फायर के नाम से। इन तीन चीजों को ही राइटर फायर के नाम से बुलाता है। ठीक है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड जो खत्म हो जाएगा वो फायर से, और कुछ कहते हैं कि आइस से खत्म होगा। अब यहाँ पे आइस का मतलब बर्फ नहीं, आइस का मतलब क्या है? आइस का मतलब है ह्यूमन रिलेशनशिप जो है ना वो खत्म हो गए बिल्कुल, है ना, नाम के रह गए हैं। ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप है ही नहीं, लोग केवल दिखावा करते हैं। और इसके साथ क्या है, रिजिडिटी है। रिजिडिटी है, लोगों में कठोरता है, एक दूसरे की बात नहीं सुना, कोल्डनेस है। कल को कोई अगर यहाँ पे क्या है, कोई पर्सन बिल्कुल ये समझ लो कि मरने वाला है, और सामने से, या बहुत मरने वाला नहीं, मारो मत, हाँ बीमार वगैरह है, तो लोग उसे देख के सीधे अपना रास्ता नापेंगे और चलते चले जाएंगे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है इसके साथ, ये पड़ा रहेगा तो वहीं पड़ा रहेगा। यही है कोल्डनेस, रिजिडिटी, है ना। अच्छा, तो ऑथर कहता है कि वर्ड या तो हो सकता है फायर से खत्म हो या फिर आइस में खत्म हो। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ ज़ैड, जो फ्रॉम फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ ज़ैड, जो मुझे लगता है मेरी जो इच्छा है, मेरे अनुसार जो है, आई होल्ड विद दोस्त, मेरे हिसाब से ये राइटर अपना ओपिनियन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, इन हिज ओपिनियन, उसके ओपिनियन में ये है कि आई होल्ड, की ऑथर कहता है मैं तो उनके साथ रहूँगा जो किसके पक्ष में है, जो पक्ष में है किसके, फायर के पक्ष में है। मतलब मैं उनका साथ दूंगा जो लोग ये कहते हैं कि कि हमारी पृथ्वी जो है वो किसकी वजह से खत्म हो जाएगी, फायर की वजह से खत्म हो जाएगी। फायर का मतलब मैंने बता दिया, ये ऊपर की चीज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 2 कहता है बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसके पास, बट लेकिन अगर, इफ का मतलब यदि, इट हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब डिमोलिश, नष्ट होना। ठीक है, डिमोलिश हो जाएगा। अगर इसके पास 2 बार का मौका हो, फिर हमारी जो अर्थ है, लोगों के पास 2 बार का मौका हो खत्म होने का। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं घृणा को भी काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। जो घृणा होती है लोगों के अंदर, मैं उसे भी अच्छी तरह समझता हूँ। टू से, और ये इतना कहने, मैं ये कह सकता हूँ कि दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज आल्सो ग्रेट, कि अगर आइस ने भी डिस्ट्रक्शन किया कभी, अगर आइस की वजह से भी क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब ये समझ लो नष्ट होना। ठीक है, कोई चीज़, ये बिल्डिंग थी और ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये टूट रही है, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है, अगर आइस का डिस्ट्रक्शन की बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा होगा। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और पर्याप्त होगा, है, और क्या होगा, पर्याप्त होगा। मतलब आइस भी कम नहीं है, आइस भी कम नहीं है। आइस से जितना अच्छा डिस्ट्रक्शन होगा उतना ही अच्छा डिस्ट्रक्शन किससे होगा, फायर से। आइस भी हमारी पीछे नहीं है। तो ऑथर कहता है कि अगर पृथ्वी को, या अर्थ है, लोगों को अगर 2 बार नष्ट होने का मौका मिले, ठीक है, 2 बार नष्ट होने का मौका मिले, तो हो सकता है कि दूसरी बार आइस भी उतना ही कमाल दिखाएगी जितना क्या दिखाएगा, फायर दिखाएगा। तो आई होप कि ये आपको पोएम समझ में आई है। तो इसका देखते हैं सेंट्रल आइडिया एंड द पोम फायर एंड आइस। जो पोम हमारी लिखी है फायर एंड आइस, वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। मैं बता दूं, इसको हम लोग पोम ही कह के बुलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है, इससे तो पोएम कहता हूँ। ठीक है, पता नहीं क्यों। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
तो फायर एंड आइस जो पोम है वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। एक्सप्रेशंस वो बताते हैं, व्याख्या करते हैं, वो बता रहे हैं एक आइडिया दैट द वर्ड वुड एंड इन द ईदर ऑफ टू वेज। जो हमारा वर्ड है होगा खत्म दो तरीकों से। ईदर का मतलब दो चॉइसेस हैं, टू वेज दो चॉइसेस क्या क्या है, या तो आइस या फिर फायर, या तो आप बर्फ के द्वारा या आग के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग फायर सिंबलाइजेस, फायर जो है वो किसको बताती है, फायर जो है वो यहाँ पे बता रही है ह्यूमन की डिजायर्स को, उनके ग्रीड को, लालच को और उनकी निर्दयता को। वहीं पे द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, जितना ज़्यादा तुम उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करते हो, द मोर दे ग्रो, वो उतना ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। मैंने बताया ना, हमारी डिज़ायर्स कम होती नहीं है। हमें एक चीज़ मिली, हमें दूसरी चाहिए, हमें वो मिली, हमें तीसरी चाहिए, वो नहीं मिली तो हम रो रहे हैं बैठ के, है ना। लेकिन लगातार लगातार हम क्या करते जा रहे हैं, इच्छाएं हमारी खत्म नहीं हो रही। देयर इज नो एंड टू देम एंड दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ये इतने नो एंड, इनका कोई एंड नहीं है और ये बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैलती है। एंड इनगल्फ योर होल लाइफ, और तुम्हारी, इनगल्फ का मतलब गटक लेना, किसी चीज़ को गटक लेना, ठीक है, जैसे खाते हो ना, तो हाँ, तो ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। ऑन द अदर हैंड, वहीं पे दूसरी अगर हम पक्ष में बात करें तो आइज जो होती है इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उनके बीच में जो इनडिफरेंसेस हैं, अलग मतलब कि ये समझ लो कि ह्यूमन रिलेशनशिप ख़राब हो रखे हैं, हेटेड, घृणा है लोगों को एक दूसरे से, और उसके साथ क्या है, कोल्डनेस। लोग क्या करना चाहते हैं, कोल्डनेस का मतलब यहाँ पे ठंड वगैरह से नहीं, कुछ उससे रिलेट, कि मतलब इसके प्रति कोई एक्ट वो ही नहीं दिखाता है, रिप्लाई नहीं है या फिर रिएक्शन ही नहीं है। कोई भी कुछ कर रहा है, मुसीबत में है, तो उसके प्रति कोई भी एक्शन ही नहीं करना उसके लिए, ठीक है। एंड रिजिडिटी, और बहुत ही कठोर हो गई है। द पोइट हैज़ द व्यू दैट बोथ, पोइट का तो ये व्यू है कि दोनों, है ना, बोथ दोनों, फायर और जो आइस हैं वो इक्वली क्या करेंगे, कम्पिटेंट, एक दूसरे के कम्पिटेंट हैं, प्रतिस्पर्धा कर दें। किसको, किसमें प्रतिस्पर्धा करें, किसमें कम्पिटेंट है, इन ब्रिंगिंग द वर्ड टू अ कंप्लीट एंड, लाने में वर्ड को कहाँ पर, एक संपूर्ण एंड मतलब समाप्ति की ओर। तो फायर और आइस दोनों ही बराबर रूप से काम कर रहे हैं कि कितनी जल्दी से हो सके, और हम क्या कर रहे हैं, वर्ड को टाटा बाय बाय बोल दे। समझ में आ रहा था। तो ये हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ये इसका सेंट्रल आइडिया था, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। नहीं समझ में आया दूसरी बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, तो जहाँ भी गड़बड़ लगा हो, ठीक है, तो उसको देखते हैं फिर। तो अगर समझ में आया तो ठीक है, शेयर कर दो, और थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। चैप्टर नंबर अब हम लोग निकालेंगे कौन सा, 3।